सावन का महीना है, शिव जी से जोड़ा जाता है। हनुमान जी की साधना के लिए बेटर कैसे है? सावन का महीना है, शिव जी के ऊपर में जल चढ़ाओ, मौज मारो और हनुमान जी शिव के ही स्वरूप हैं, अवतार हैं। सावन ही क्यों? मतलब शिव जी तो हमेशा पूजे जाते हैं, उनको भी स्पेशली सावन में पूजा जाता है। क्यों सावन? क्यों? सावन महीना बरसात का समय होता है। बरसात के समय में बाकी कोई काम करना संभव नहीं होता है, तो भजन के लिए ये अच्छा समय माना जाता है। तो श्रावण मास में कांवड़ उठा के चलने का एक क्रिया है। लोग कांवड़ भरते हैं, जल भरते हैं नदी से, और 5-10 दिन, कभी बार 20-20 दिन की यात्रा करके, पखवाड़े की यात्रा तो होती है, पहुंचते हैं अपने गांव, वहां पर शिव पर उसको अर्पित करते हैं। तो हनुमान जी में ये साधना कैसी करनी चाहिए? एक प्रकार तो मेरे समझ में है कि मन में कूड़ा न डालूं, ये तो सब समझ सही बात है। अच्छा, तो मन में कूड़ा जाता कहाँ से? अखबार, टीवी, इंस्टा, मोबाइल। तो 1 महीना मैं ये कूड़ा नहीं डालूंगा। क्या बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि 1 महीना लोग जो चीजें हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे दूर रहा जाए और अपने अंदर ध्यान लगाया जाए, श्रवण किया जाए अच्छी चीजों का। एक मंदिर में प्रवेश किए, बड़ा घंटा द्वार पे है, एक बार घंटा बजाया, टन, द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, एंड द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर, एंड द वे टू बी हैप्पी is to make someone happy and make a little heaven right now. Hanuman naam, Hanuman naam, Hanuman naam, Hanuman naam. प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान चालीसा की ये चौपाई देखने में बड़ी छोटी सी लगती है, लेकिन इसके अंदर बड़े महत्व छिपे पड़े हैं, बड़ी गूढ़ बातें। और हमारे यहाँ पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हनुमान चालीसा के गूढ़ रहस्य सरल शब्दों में आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। और ये महीना और भी खास है, सावन का महीना है। सावन का महीना साधना के लिए वैसे ही खास होता है, और सावन का महीना हम जानते हैं शिव के लिए, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि सावन का महीना हनुमान जी की आराधना और हनुमान जी की साधना के लिए भी उतना ही महत्व रखता है। कैसे, इस बारे में जानकारी देने के लिए डॉक्टर पवन कुमार मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पवन कुमार मिश्रा जी को अगर जानना हो तो सबसे पहले लिविंग हनुमान किताब देखिए, जो उन्होंने लिखी है, हनुमान चालीसा की टीका। और ऐसी टीका जो वैश्विक टीका है, सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं है, दुनिया भर के लिए टीका लिखी गई है, ताकि वो हनुमान जी को समझ सके और हनुमान जी का प्रचार दुनिया भर में हो सके। इसके अलावा ज्योतिषी हैं, वास्तुविद हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको लेके हमने ऐसे गेस्ट बुलाया हुआ है। तो हम आपसे सीधा सीधा पूछते हैं, सावन का महीना है, शिव जी से जोड़ा जाता है, हनुमान जी की साधना के लिए बेटर कैसे है? बहुत सुंदर प्रश्न है, और इसका जो सरल उत्तर है वो सबको पता ही है जी। सरल उत्तर तो जितने भी हिंदू हैं, जितने भी आस्थावान हिंदू हैं, शिव भक्त हैं, उन सबको पता है। सावन का महीना है, शिव जी के ऊपर में जल चढ़ाओ, मौज मारो भगवान की भक्ति करो। और हनुमान जी शिव के ही स्वरूप हैं, अवतार हैं, तो हनुमान जी की पूजा के लिए भी कई दिन भी निश्चित होते हैं। और वैसे भी क्योंकि हनुमान जी शिव हैं, तो उनकी भी पूजा, उनकी उपासना के लिए सावन का महीना बहुत ही शुभ और विशेष माना जाता है। लेकिन जब हम चर्चा करते हैं, हम और आप चर्चा करते हैं, तो हम लोग कई परत दर परत नीचे जाते हैं। पहला शब्द आता है शिव जी, कि शिव की आराधना हो रही। तो अब शिव कौन जी? तो शिव शब्द का अर्थ कल्याणकारी, वह सत्ता जो पूर्ण करुणामयी, प्रेम से ओतप्रोत, कल्याणकारी, जो सत्ता सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, वो सत्ता सत्य है, वो शिव है, अर्थात वो पूर्ण कल्याणकारी, करुणामयी है, और वो सुंदर है, वो असुंदर नहीं है। तो ऐसे सत्ता की, ऐसे परमात्मा का ऐसी अभिव्यक्ति शिव रूप की साधना का यह समय कहा गया। और ठीक है, उसी तरह के उनके ही अवतार, उनके ही प्रकट स्वरूप हनुमान जी महाराज, हमारे प्रियतम, हमारे सर्वोच्च आस्था के बिंदु हनुमान जी, जो शिव स्वरूप ही हैं, उनके भी पूजा उपासना का यह समय है। तो यह बात तो शिव की समझ हमें आई, हनुमान जी का समझ हमारे पास बन चुका है पिछले चर्चाओं से।
अब बात आता है कि श्रावण मास में ऐसा क्या विशेष जी है? जी जी, मैं यही पूछना चाह रहा था कि सावन ही क्यों? मतलब शिव जी तो हमेशा पूजे जाते हैं, उनको भी स्पेशली सावन में पूजा जाता है, जी, क्यों सावन जी। क्यों? तो बड़ा फिर एक सरल उत्तर जी सरल उत्तर कि सावन महीना बरसात का समय होता है। बरसात के समय में बाकी कोई काम करना संभव नहीं होता है, तो भजन के लिए ये अच्छा समय माना जाता है। ये तो एक सरल उत्तर जी आता है, सामान्य विज्ञान, कॉमन सेंस। लेकिन गौर से जब देखते हैं तो सावन शब्द पे मन टिकता है। तो सावन कौन, सावन का अर्थ क्या? तो सावन शब्द श्रावण, संस्कृत का श्रावण श्रावण शब्द से का बना, जी अपभ्रंश है। अब श्रावण का अर्थ क्या है? तो श्रावण शब्द श्रवण शब्द से मिलता हुआ, जी। कॉग्नेट है उसका, श्रु धातु से। श्रु का अर्थ होता है सुनना। तो श्रावण मास मतलब एक मास सुनने का समय है, श्रवण का समय है, और श्रवण ही साधना है। यहाँ पर शिव की साधना, उपासना श्रवण रूप से करने की है। जी जिस प्रकार से आपने पूरे एपिसोड, पूरे चर्चा को आपने शुरुआत में ही प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, हनुमान जी प्रभु चरित्र को सुनबे को रसिया हैं, कहबे को रसिया नहीं है, वो सुनने वाले हैं। ये श्रवण। बहुत ही सुंदर बात है, इसीलिए हमने शुरू भी किया था जी। कि हर कोई प्रवचन देना चाहता है, जी। लेकिन हनुमान जी प्रवचन देना ही नहीं चाहते, वो ना। सिर्फ सुनना चाहते हैं ना। कि बस बातें होती रहें, भगवान की बातें होती रहें, मेरे प्यारे की बातें जी। होती रहें, मुझे बहुत मजा आता है। जी, ये मेरे कान है। हाँ। बापू कहते हैं ये कान कप की तरह ऊपर रखो, उसमें अमृत डाला जाए। ये कान है, इसमें डाल दो राम कथा, रामचरित डालो, मेरे दोनों जी। कान। तो दोनों कान से श्रवण, श्रवण की साधना, यही श्रावण मास की साधना है। इसलिए देखा जाए तो श्रावण मास में कांवड़ उठा के चलने का एक क्रिया है। लोग कांवड़ भरते हैं, जल भरते हैं नदी से, और 5-10 दिन, कभी बार 20-20 दिन की यात्रा करके, पखवाड़े की यात्रा तो होती है, पहुंचते हैं अपने गांव, वहां पर शिव पर उसको अर्पित करते हैं। तो ये तो लोक में प्रचलित साधना है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपने कंधे पे वो उठाया, बोलने राम राम या बोल बम ऐसे बोल सकते हैं शब्द, लेकिन वह ज़ेन वॉकिंग का समय है। एक बौद्ध में, ज़ेन संप्रदाय में चलते हुए ध्यान करने का एक विधा है। चलते हुए हम सुनते जा रहे हैं, हम स्वयं में जो बातें, जो मन में जो चर्चाएं चल रही हैं, हम उनका श्रवण कर रहे हैं। हम रुक रुक करके जहाँ पर कथाएं, शिव पुराण आदि, मानस आदि का पाठ हो रहा है, वहाँ पर उनको रात को सुना, और सारा टाइम मनन और निधिध्यासन। सिर्फ श्रवण साधना नहीं है, सिर्फ सुन लिया उसको वहीं निकाल कर रख दिया तो यह साधना नहीं है। उसके 3 फेज हैं, श्रवण, फिर मनन, उसके ऊपर चिंतन, उसके ऊपर विचार कि ये मैंने जो सुना, इसमें तो मुझे ये प्रश्न उठ रहे हैं, मैं ये नहीं मानता, मैं ये मानता आदि, और उन प्रश्नों का फिर प्रश्नोत्तरी करके अपने आप को पूर्ण रूप से आश्वस्त करना कि जो मैंने सुना गुरुमुख से वो सत्य है, वो ठीक है, और मैं इसका अनुसरण करूँगा, कर रहा हूँ। अपने आप को कमांड दिया बुद्धि को कि अब हे बुद्धि, मन को कहो मन, हे इंद्रियों को कहो इंद्रिय, कर्म इंद्रियों से अब जो मैंने सीखा है वो मेरे जीवन में उतर जाए। निधि ध्यासन, श्रवण मनन निधि ध्यासन। तो श्रवण शब्द से मनन और निधि ध्यासन उसमें ही इंक्लूडेड है, उसी में समाहित है। तो श्रावण मास में श्रवण की साधना, वो शिव तत्व की, कल्याण तत्व की साधना, कल्याण तत्व की श्रवण, कि मेरा जीवन और अधिक कल्याणकारी कैसे बने, मैं और करुणामयी कैसे बनूं, मुझ में प्रेम का स्फोटा कैसे प्रस्फुटित हो, मैं सत्य को प्रेम में और प्रेम को करुणा में कैसे प्रसारित करूं। यह इस सूक्ष्म और गहन साधना का तथ्य है जी। और सतह पे जल लिया, जल, गए, और वो जो जल है वो हमारे
मन को इंकित करता है, भावनाओं को इंकित करता है। उस जल को हमने एकत्रित किया, एकत्रित किया, वो सजलता रस को इंकित करता है। तो अपने सरसता को, अपने सजलता को, अपने प्रेम करुणा को हम उस जल रूप में लेकर के शिव तत्व पे उड़ेलते हैं, वो कल्याणकारी तत्व पे। वो उसका बिल्कुल बाह्य स्वरूप है, बिल्कुल बाह्य। लेकिन जो हनुमान के भक्त होंगे वो ऐसे समय में श्रवण मनन निधि ध्यासन, इसकी साधना। अब ये तो हो गई शिव भक्तों के लिए, शिव मतलब कल्याणकारी, परम कल्याणकारी। अब उन्हीं के रूप हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी में ये साधना कैसे करनी चाहिए? सबसे पहले तो राम कथा का श्रवण, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। सबसे पहली तो बात यही होगी कि राम कथा कहीं चल रही हो, या फिर मानस का पाठ, रामचरित मानस का पाठ, वहाँ से संदेश उठाना। और कुछ भी संभव ना हो तो हनुमान चालीसा पर लिखा हुआ टीका उपलब्ध है जी, रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें। वो पढ़ना भी श्रवण का हिस्सा है। राइट। श्रवण का अर्थ हुआ दर्शन, पठन, वो सब श्रवण का अर्थ हुआ लेना, अंदर ले लेना। तो आपने उस प्रकार से उसको लिया, उसकी साधना करी, फिर उस पर मनन, फिर उस पर निधि ध्यासन। ठीक है। अगर समझ में आ गई कि निज मन मुकुर सुधार से तो मन का सुधारीकरण के ऊपर संकेत है मनन, तो मैं कैसे करूं, मैं किस प्रकार से करूं। और जब समझ में आ गया कि अच्छा मैं मन का सुधारीकरण एक प्रकार तो मेरे समझ में है कि मन में कूड़ा न डालूं, ये तो सब समझ सही लेंगे। बात है। अच्छा तो मन में कूड़ा जाता कहाँ से? अखबार, टीवी, इंस्टा, मोबाइल। तो 1 महीना मैं ये कूड़ा नहीं डालूंगा, कम से कम 1 ये महीना। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि 1 महीना लोग इस जो चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे दूर रहा जाए और अपने अंदर ध्यान लगाया जाए, श्रवण किया जाए अच्छी चीज़ों का। साक्षात कूड़ा है जी। श्रावण मास में श्रवण की शुद्धिकरण। मैं सुनूं, लेकिन सुनूं क्या? निंदा ना सुनूं। कहीं अगर निंदा हो रही है, चुपके से कोशिश करूं कि निकल लूं वहां से। निंदा ना सुनूं, निंदा का श्रवण ना सुनूं, कोई और कूड़ा करकट की बात ना सुनूं, और देखूं न सुनूं न बोलूं। ये पूरी साधना होगी श्रवण की। श्रवण को शुद्ध कर लूं श्रावण मास में शुद्ध किया हुआ श्रवण 5-6-8 महीना तो चल ही जाएगा। फिर बाद में फिर जमा होगा तो अगले सावन फिर जी। श्रवण साधना की जाएगी जी। जी। और भी अगर सूक्ष्म जाते हैं तो नाद का श्रवण, कि आप बैठे, एक बार उठा राम, अब उसके गूंज को सुनते रहे। आसानी से एक मंदिर में प्रवेश किए, बड़ा घंटा द्वार पे है, एक बार घंटा बजाया टन, और वहीं खड़े हो गए, उसकी नाद को सुनते रहे, उस नाद में स्नान करते रहे। तो श्रवण का अर्थ ये भी हुआ ज्ञान का स्नान। सावन महीने में वृष्टि हो रही होती है, तो यहाँ ज्ञान की वृष्टि हो रही है। किससे? उन बुद्ध पुरुषों से जिनको धर्म मेघ समाधि प्राप्त है। योग सूत्र में ऐसे बुद्ध पुरुष का वर्णन है जिनको धर्म मेघ समाधि, वो धर्म के मेघ समान है, उनसे जो ज्ञान की वृष्टि हो रही है, उसका श्रवण इस श्रावण मास में, यह साधना है। क्या इसके अलावा और भी तरीके हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने के, हनुमान जी की साधना करने के? ये एक तरीका है जो हमें प्रचलित है कि भाई हमने राम कथा सुन ली, हमने भजन सुन लिए, हमने कीर्तन सुन लिए, हमने अच्छी बातें सुन ली, बुरी बातें नहीं सुनी, ये एक पार्ट हो गया। क्या इसके अलावा भी तरीके हैं जिससे हनुमान जी को प्रसन्न किया जा सके? जी, उस पर चलते हैं, लेकिन उससे ठीक पूर्व 2 बातें उसमें छूट गई। जी, सुन जी, तो लिया जी, लेकिन चिंतन करना और चिंतन मनन करके निधि ध्यासन करना, तब वो श्रवण का जो हिस्सा है वो पूर्ण होगा। श्रवण की साधना निधि ध्यासन से ही पूर्ण हो गई, अथवा श्रवण नहीं हुआ, साधना नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, तो श्रवण साधना श्रावण मास का सबसे उत्तम होगा। उसके बाद श्रावण मास क्या, हर मास में जी। हर मास ही श्रावण है, ऐसा समझ में आ जाएगा। ये तो एक बात हो गई। बाकी फिर हनुमान जी की गहन उतराव चढ़े और कहें कि ये तो शिव का मास है, और सबको पता है कि शिव तो अपने पास संहार को रखे हैं। हर हर महादेव, वो तो जीवन को ही हर लेते हैं। तो शिव के पास संहार है, अर्थात
जो हमारा मृत्यु का डिपार्टमेंट जी। है वो शिव के पास है। तो श्रावण मास में मृत्यु का बात कहाँ से आ गया? तो श्रावण मास में शिव है, शिव के साथ मृत्यु का संयोग है, तो मृत्यु पे फिर उसमें क्या सेवा करें? और यहाँ हनुमान जी कहाँ से आ गए? तो और गौर से जब देखते हैं तो वहाँ आ जाता है हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। और वैसे शरीर कोई उनको बजरंगी शरीर कह दिया। तो हाथ वज्र अर्थात हनुमान जी के हाथ में वज्र है। अब हम सब जानते हैं जिसके हाथ में जो है वो उसका सबसे प्रिय है। हनुमान जी के हाथ में वज्र है। जैसे आजकल के युग में जब एडवर्टाइजमेंट चलता है, कोई हीरो होगा तो उसके हाथ में कोई कोका कोला, कोई टूथपेस्ट, कोई चीज़ होगी, तो वो कह रहा है भाई ये मेरा प्रिय है, ये टूथपेस्ट, ये शैम्पू, कोई हीरोइन होंगी, ये शैम्पू प्रिय है, इसको लगाओ अपने सर पे, है ना। तो उस रूप से भी अगर लें, बड़े सामान्य रूप से, तो हनुमान जी के हाथ में वज्र है, अर्थात हमारे हाथ में भी वज्र होना चाहिए। तो हमारे हाथ में वज्र कहाँ से आएगा? जी, पहला सवाल तो ये वज्र के ऊपर आते हैं। हाँ। तो एक तो हम तो जानते हैं हनुमान जी के हाथ में गदा होती है। हाँ, तो ये वज्र कहाँ से आ गया? अब यही तो बात है। जी। वहाँ पर कह रहे हैं हाथ वज्र, तो वज्र, तो ऐसा कई बार कहते हैं कि उनके हाथ में वज्र की निशानी है, हाथ में इंकित है। अच्छा। और ध्वजा भी उनके हाथ में इंकित है। ध्वजा का, इसको हस्तरेखा में जो पहले हम किया करते थे, तो हस्तरेखा विज्ञान में वज्र, ध्वजा, त्रिशूल आदि संकेत हाथ की रेखाओं में मिलते हैं। जी। तो चलो कह दिया हाथ में उनके वज्र है, या उनका हाथ वज्र के समान है, क्योंकि और देवताओं के तो आयुध होते हैं, तलवार हो गया, त्रिशूल हो गया, इनका हाथ ही इनका आयुध है, वज्र जैसा हाथ है, एक थप्पड़ पड़ा गड़े, वहीं पे खत्म कहानी। तो हाथ वज्र, ऐसा वहाँ पर लिखा तो है, प्रमाण है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। तो हम कहेंगे हाथ में वज्र है या हाथ वज्र है, तो ये तो सिद्ध हो गया। तो बात चलती है, और हमने कहा कि हमारे हाथ में भी वज्र होना चाहिए, हमारा हाथ भी वज्र होना चाहिए। जी। तो एक स्तर पर तो बात ये होगी कि जो हमारे कर्म है, एक बार जब संकल्प लिया तो उससे पलटना नहीं है, वज्र हस्त होकर के हमें अपना कर्म करना है। एक फिल्म का डायलॉग है, मैं जब खुद को कमिटमेंट कर देता हूँ तो अपनी भी नहीं सुनता। तो उस लेवल का कमिटमेंट, उसको तो कहेंगे ठीक है, लेकिन कमिटमेंट किस बात की? तो वज्र की कहानी सबको पता है, पढ़ा है बचपन में। फिर भी एक बार याद दिला दें, बहुत सारे लोग नई जनरेशन को पता ही नहीं है। जी, नई जनरेशन के लिए कि एक ऋषि हुए दधीची, और उनके पास आए स्वयं देवताओं के राजा इंद्र। क्यों आए? क्योंकि उनको एक वृतासुर नाम का एक राक्षस परेशान करके रखा हुआ था। फिर पता चला कि वो वृतासुर का जो वध होगा वो वज्र से, वज्र नाम के एक आयुध से वृतासुर का वध होगा। तो वो वज्र बनेगा कैसे, मिलेगा कहाँ? तो बताया गया कि एक दधीची नाम के ऋषि हैं, उनकी जो रीढ़ की हड्डी है उससे वो वज्र बनेगा। तो रीढ़ की हड्डी कैसे मिलेगी? तो मांगने से ही मिलेगी और तो कैसे मिलेगी? कौन मांगेगा? तो देवताओं के राजा इंद्र को नियुक्ति हुई कि आप ही जाइए। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि एक ऋषि हैं, अच्छे खासे जी रहे हैं, अपने गृहस्थ में हैं, अपने आश्रम में हैं, उनको कहेंगे आप अपने रीढ़ की हड्डी दे दो, ये कैसी बात हुई? तो इंद्र आए और वो एक शिष्य वेश में आए और बड़ी सेवा करी। लेकिन उनको, ऋषि को भी पहचान था और ऋषि की पत्नी को भी पहचान था कि ये बहुत ही विशेष पुरुष हैं, शायद ये देवताओं के राजा इंद्र ही हैं, और ये आपकी इतनी सेवा कर रहे हैं, ज़रा इनसे पूछिए इनको चाहिए क्या? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, एक कुटिया छोटा आश्रम है, हम इनको क्या दे सकते हैं? तो पूछा तो कहते नहीं, हम तो ज्ञान वगैरह लेने के लिए ऐसे कुछ कह दिया। और जब पूछा तो इंद्र कहते हैं मुझे कहने में तो बड़ा संकोच हो रहा है, लेकिन ऐसे ऐसे बात हुई। तो फिर क्या हो गया? वो वज्र चाहिए, तो उसमें क्या हो गया? आपकी रीढ़ की हड्डी चाहिए। अरे इतनी बात थी, पहले दिन बोल देते। हाँ, ये शरीर, इस शरीर से तो जो जितना तप करना था हो चुका, इस शरीर का काम पूरा हो चुका। तो ये लो वज्र, और वो समाधिस्थ हो गए और उनके रीढ़ की हड्डी उन्होंने प्राप्त करी, और रीढ़ की हड्डी में उनका तपोबल
जिसको कहा जाता है कुंडलिनी शक्ति, पूरी रीढ़ के साथ वो शक्ति का पूरा समुच्चय, उसको उन्होंने लिया और उस रीढ़ की हड्डी से वज्र बन गया। तो हम क्या करें जी? तो एक संदेश सीधा और एक संदेश सांकेतिक। ठीक है। खैर दोनों संदेश सांकेतिक ही। दोनों जी। पहला संदेश, दधीची ऋषि ने अपने देह का दान कर दिया तो उसमें से वो रीढ़ की हड्डी निकली। आज हमारे विश्व में बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो नाना प्रकार के अंगों के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। किडनी, आँखें, हड्डियाँ, लिवर, जिसको कई ऐसे हम स्किन, कई घरों में माताएं या कई पुरुष भी जल जाते हैं तो उनके त्वचा का आरोपण करना पड़ता है, और त्वचा ही नहीं है, त्वचा चाहिए। एक तरफ तो ये हाल है कि बिना अंगों के रहते हुए मिलने के कारण मनुष्यों का देहांत हो रहा है, और दूसरी तरफ अच्छे खासे शरीर में सारे अंग रहते हुए हम उसको जाके जला दे रहे हैं, जला दे रहे हैं, दफना दे रहे हैं, कुछ को जल समाधि दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, समाप्त कर दे रहे हैं। तो वहाँ पर हाथ वज्र का अर्थ हुआ अपना देह दान करते। शरीर छूट गया, प्राण आपके हनुमान जी ले जाएंगे राम द्वार के आगे तक, उसकी चिंता ना करें। तो ये जो शरीर छूट गया, जिसका अब आपको कोई सरोकार उस शरीर से है नहीं, उसको जला देना उतनी ही मूर्खता की बात है कि आप एक घर में रह रहे हैं और आपका निधन हो गया और आप सोचिए अकेले ही रह रहे हैं, तब भी क्या आप उस घर को, उस भवन को जला देंगे? कपड़ों तक को तो जलाते नहीं, कपड़े भी बांट दिए जाते हैं, माता पिता के, मम्मी की साड़ी है, ये तुम पहन लो, ये पहन, कौन जलाता है? और जो शरीर से प्राण रक्षा हो सकता है वो उसको जला दिया जाता है। ये अवेयरनेस नहीं है, हमने पॉडकास्ट किया था इस बारे में भी जी। और ऑर्गन डोनेशंस की जो क्वांटिटी है, जो लोग हैं, एक तो अवेयरनेस बहुत कम है, और दूसरा कुछ कंडीशंस होती हैं कि कुछ उसके अंग हैं जो लिमिटेड टाइम में पहुंच सकते हैं, वो अपने दिक्कत रहती है, चाहे हार्ट हो या दूसरी चीज़ें हों, तो इस तरह कई सारी चीज़ें हैं, और वो भी बहुत लिमिटेड कंडीशंस हैं जिनके अंदर देहदान किया जा सकता है। जी। बहुत लिमिटेड कंडीशंस हैं। जी नहीं, देहदान जब हम ऑर्गन के ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तब कंडीशंस लिमिटेड हो जाती हैं। जी। लेकिन जब आज हमें डॉक्टरों की आवश्यकता है और डॉक्टर देह पर ही, अच्छा, आप कैडेवर की बात कर रहे हैं? कैडेवर की बात कर रहे हैं। जी। कैडेवर की कितनी कमी है? कैडेवर की भी कमी है, बिल्कुल सही बात है। कृत्रिम रूप से बने हुए कैडेवर, आर्टिफिशियल कैडेवर्स तो बनते हैं प्लास्टिक के, लेकिन उसमें वो बात नहीं रहती जो एक्चुअल शरीर से बने हुए, जो उसके अंगों का। तो हमें डॉक्टर्स तो बहुत अच्छे चाहिए जो हमारे आने वाले पीढ़ियों की प्राण रक्षा करें। आने वाले पीढ़ियों में उच्चतम क्वालिटी के डॉक्टर्स चाहिए, और उन्हें जो कैडेवर मिलते हैं वो बिल्कुल गले हुए शरीर, जो कहीं नाले में पड़े हुए अनक्लेम्ड शरीर जिसका कुछ नहीं, ऐसे बीमार गए हुए शरीर मिलते हैं। जो शरीर थोड़े से सुधरे हुए हों और प्राण छूट गए, वो शरीर से अच्छा काम हो सकता है, अच्छी पढ़ाई हो सकती है। और डॉक्टर्स के लिए शायद लोगों को मालूम नहीं होगा, पहला गुरु जो माना जाता है वो कैडेवर को ही माना जाता है। जब कोई नया डॉक्टर जाता है तो पहला गुरु कैडेवर ही होता है, उसको बाकायदा उसी तरह से ट्रीट किया जाता है। मैं जानता हूँ, हम हिमालयन अस्पताल, स्वामी राम हिमालयन हॉस्पिटल में हम रहते हैं, और हमें पता है कि वहाँ पर कैडेवर को पहले उसको प्रणाम किया जाता है, पूजा की जाती है। तो आप जला दिए उसको, पहले वो बात ठीक थी क्योंकि पहले शरीर का ये विज्ञान नहीं था हमारे पास, लेकिन आज तो है, त्वचा तो चल जाती है और भी सारी चीज़ें। तो यह एक बहुत बड़ा संकल्प, शिव के साथ मृत्यु के साथ हनुमान के साथ वज्र कल्याण के साथ हम और साथ कल्याण। तो ये देहदान महादान का संकल्प श्रावण महीने में शिव भक्त आसानी से ले सकते हैं। और अगर सिर्फ शिव भक्त अपने देहदान कर दें तो विश्व भर के ऑर्गन्स का काम पूरा हो जाएगा। इतने हमारे पास ऑर्गन्स या उसको शरीर के अंग हमको मिल जाएंगे। तो यह एक बहुत ही सूक्ष्मतम स्तर पर श्रवण
मनन निधि ध्यासन का यह एक ये एक वो है। जी। एग्जाम्पल होगा। जी, ये एक हो गया। डेफिनेटली लोगों की अपनी चॉइस है। अभी अवेयरनेस भी हमारे बातचीत करने से हो सकता है कुछ एक अवेयरनेस आई हो, लेकिन वो एक लॉन्ग प्रोसेस है लोगों की समझ में आने का। वही हमसे सुना, अभी वो चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, फिर उसको लागू करेंगे। इट इज ए लॉन्ग प्रोसेस। वो लोगों को लेकिन हमने इनिशिएट तो करा, शुरू तो करा। इसके अलावा और क्या तरीके हनुमान जी को प्रसन्न करने के? सीधी बात रहेगी, हनुमान जी शिव, शिव एक नाम शिव का है महादानी, औढ़र दानी, जो मांगो वो दे देंगे। तो वो जो महादानी है शिव, तो महादानी हनुमान, तो हम उनके पीछे, हम भी महादानी, हमारे हृदयस्थ हनुमान बैठे तो हम महादानी ही रहेंगे, या लघुदानी तो बने कम से कम, सूक्ष्म दान। हर स्तर पर दान की वृत्ति, अभी हमारी जो वृत्ति है वो दानव की वृत्ति है, लेने की ज्यादा, लेने की। दानव से दान की वृत्ति का संकल्प लेना। अब तो कहेंगे तो और क्या दान कर सकते हैं, तो विचार करिए। हनुमान जी एक छोटा सा काम करके आए, बड़े विराट में सोचें तो इस पार गए, उस पार, वहाँ प्रभु मुद्रिका दी, चूड़ामणि लेके इस पार आ गए। एक संदेश वाहक का काम जो उनको दिया गया था वो करके आ गए। पर इतने काम करने पर भी भगवान राम ने प्रशंसा की पुल बांध दी, गले लगा लिया, प्रशंसा से भर दिया उनको। तो एक बहुत बड़ा दान होगा प्रशंसा दान। ये प्रशंसा वाली बात तो लोगों के ईगो इतनी हाई हो जाती है, मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं। शब्द नहीं निकलते, नहीं निकलते। आज आप किसी के लिए कुछ करिए, वो प्रशंसा इसलिए नहीं करते, ये तो करना ही था। घरों में भी आपका बच्चा पानी लेके आया, आपने कहा बच्चे पानी लेके आओ, ले आया, आप तब भी अखबार पढ़ रहे हैं या कोई फीलिंग ही नहीं आती है किसी ने कुछ किया, नहीं आती। सही कह रहे हैं। वो लेकर के आया है, एक गले तो लगा लें, एक उसको किस कर लें बच्चे को, और वो उसका बल बढ़ता चला जाएगा। प्रशंसा का दान, और उसी में आएगा वो बात, उसी में आएगा हनुमान जी की प्रशंसा किसने करी? जामवंत ने। जामवंत। और जामवंत कौन? साक्षात ब्रह्मा। ब्रह्मा अवतरित हुए थे जामवंत के रूप से, और उनका काम ही ये था कि जब वो समय आएगा तो मैं प्रशंसा करके उनको याद दिलाऊंगा कि तुम कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो। ये तो हर रोज सुनने को मिलता है, मजाक में भी लोग कह देते हैं, आपने चश्मा डाली है, लोग बचपन में छोटे बच्चे मजाक में, ए चश्मल्लू, वो आपकी कमी है ना, आपको चश्मल्लू बुलाएंगे। किसी को लंगड़ा बुला देंगे, थोड़ा हल्का ऐसे चलेगा, तो कोई हकला रहा तो हकला ही बुलाएंगे उसको। उसकी कमियों की तो याद हम लोग दिला देते हैं, लेकिन उसकी अच्छाइयों की याद हम नहीं दिलाते। तो प्रशंसा को भी महादान के ही कैटेगरी में रखें, उससे हम किसी और में हनुमत तत्व को उठा देते हैं, जागृत कर देते हैं। हनुमान जी में वानर थे, और वहाँ पर वो हनुमत तत्व कि मैं कर सकता हूँ, मैं छलांग लगा सकता हूँ, मैं आसमान लांघ सकता हूँ, मैं माता सीता को ढूंढ सकता हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, मैं आया ही हूँ राम काज करने के लिए। यह बात की चेतना, स्मृति, प्रशंसा रूप में, जी, स्तुति रूप में। तो एक तो ये प्रशंसा का दान हो गया। प्रशंसा दान के साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा यहाँ पे, कि तारीफ करना एक पार्ट है, और उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना जी, सिर्फ मुंह से नहीं बोलना है। वो जो अगर आपने फील किया जी, तो वो पलट के वापस आता। लोग ये समझते नहीं है जी, कि मतलब आपने अगर कुछ किया है ऐसा, जी, आपने ग्रेटिट्यूड फील किया किसी के लिए, आपने उसको कुछ शब्द बोले, तो बाउंस बैक करते हैं वो, तुरंत आपके मूड को अपलिफ्ट कर देते हैं। लोगों को लगता है कि शब्द ही तो बोले हैं, वो शब्द रहते कहाँ हैं? जी, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो प्रशंसा है उसमें कृत्य भाव का खुशबू होना चाहिए। जी, नहीं तो प्रशंसा प्लास्टिक की फूल की तरह लगेगा। जी, जी, फूल तो आपने प्रशंसा के पुष्प बरसाए, लेकिन जैसे प्लास्टिक के फूल गिरा दिए, थैंक यू बोल दिया। अंग्रेजी का एक शब्द है थैंक यू, बिना उसके तरफ देखे हुए थैंक यू, हर चीज़ में थैंक यू, फोन कर दिया तो थैंक यू, लेकिन उसके साथ कृत्य भाव नहीं जुड़ा होता तो थैंक यू बेमायने हो जाता। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ग्रैटिट्यूड, कृत्य भाव, धन्य भाव, कि मेरे लिए ये ग्लास में पानी लेकर के आया, मेरे लिए थाल परोसा गया। वो प्रशंसा आंखों से भी प्रशंसा, सिर्फ शब्द से नहीं, लेकिन आंखों से। ये पूरी की पूरी एक साधना है, ये पूरा का पूरा दान है। मन से, वचन से, आंखों से दान हो रहा है, दे रहे हैं। पैसा नहीं लग रहा है, पैसा तो है ही नहीं। पैसा तो लग नहीं रहा है, क्योंकि लोग तो सबसे पहले ही खर्चा कितना होगा जी, अच्छा ये उपाय करने खर्चा कितना होगा, इसमें तो कोई
खुशी का इंस्टेंट फार्मूला है, जी एकदम इंस्टेंट फार्मूला है। जी तो जो जिस सुख की बात कर रहे हैं, सुख का पहला कदम तो यहीं से आ रहा है जिसमें एक पैसा नहीं लग रहा है। जी। और हम यहाँ पर आपने जो इंस्टेंट फॉर्मूला की बात करी, हाँ। हम वहाँ दूसरे स्तर जी, पर जी। जा रहे हैं कि हनुमान जी से हमको जो कुछ भी चाहिए हाँ, बस उसको देने हाँ। वाले बन जाइए। तो सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख चाहिए। ये आपने बहुत तो बड़ी बात कही है सबको कि सुख- हनुमान जी से जो सुख चाहिए आप वो सुख देने वाले बन जाएं। बस वाह 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 तो जी। आप जैसे कहें कि हमको तो सब सुख चाहिए, तो हम किसी भी प्रकार से जो सामने में है, चाहे घर में कोई काम करने वाला है, चाहे मेरा बच्चा है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे पिता हैं, मैं उनको थोड़ा सुख कैसे दे दूं। और एक बड़ा पुराना 200 साल पुराना जी। नर्सरी राइम है, हाँ, अंग्रेजी में है, हाँ, हम अंग्रेजी में ही कह देते हैं। हाँ। एक गुरुदेव हैं, ब्रह्म ऋषि गुरुवानंद स्वामी जी तिरुपति के पास रहते हैं, और वह इसको मंत्र रूप से ही अच्छा। इसकी दीक्षा ही दे देते हैं जैसे सभागार में, और मेरे मन में ये बात रह गई। तो वो नर्सरी राइम ऐसे जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ हाँ हाँ। and the place to be happy is here, and the way to be happy is to make someone happy and make a little heaven right now. बहुत सही। अर्थ, the time to be happy is now, खुश होने का, सुखी होने का समय अभी है। The place to be happy is here, खुश होने का, सुखी होने का स्थान यह है। यही है। And the way to be happy, खुश होने का रास्ता, is to make someone happy, किसी को खुश कर दो। खुश होने का एक ही रास्ता है कि तुम किसी और को खुश कर दो, एंड मेक ए लिटिल हेवन राइट नाउ, यहीं पे इस समय यहीं पे एक स्वर्ग का निर्माण कर दो। स्वार्थ से स्वर्ग तक की यह दूरी एक क्षण में पूरी हो अगर आपने किसी को थोड़ा सुख दे दिया। अब सुख का अर्थ हुआ कोई थका है उसके पैरी दबा दिए, और कोई दुखी है उसकी बात सुन ली, श्रवण, आपने श्रवण साधना करी। राधा श्रावण के महीने में श्रवण साधना ही करें और लोगों की बात सिर्फ सुन लें, चाहे वो दुखी हों, चाहे वो अपनी आपको बघाड़ रहे हों, चाहे वो अपने राजनीतिक विचारों को आपके ऊपर कह रहे हों, तो आप सिर्फ सुने, अच्छे से सुने, एक चित्त होकर के सुने, बस इसी में सुखी हो जाएंगे वो। नहीं, लेकिन मतलब मैं क्योंकि कई सारी चीज़ें सुनता पढ़ता समझता रहता हूँ, सुनना आसान है कहाँ। जी तुरंत हम रिएक्ट करने लग जाते हैं। जी, एक सेकंड के अंदर प्रतिक्रिया आ जाती है जी। कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। सुनते कहाँ हैं हम? जी, ये बात हो गई। इसी प्रकार से फिर वापस अगर आ जाए दान के ऊपर में, जी। तो ना से रोग हरे सब पीड़ा। तो इसका अर्थ जो रोगी हैं, जो पीड़ा में हैं, उनकी हम कैसे सहायता करें। क्या टिफिन में खिचड़ी भर के किसी को, क्या चुपचाप किसी अस्पताल में जाकर के किसी का बिल भर दिया, क्या अपने घर में बची हुई दवाइयाँ जो हम कभी नहीं खाएंगे, बीमार थे दवाइयाँ आ गई अब ठीक हो गए, इतनी दवाइयाँ अभी बची हैं, क्या हम उसको जाके दवाई के पात्र में, क्योंकि कई अस्पतालों में दवाई के दान पात्र हैं, क्या उसमें डाल सकते हैं। इसी प्रकार से पीड़ा, कोई पीड़ा में है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, तो संकट, क्या कोई संकट में है, क्या हम उसका कुछ ठीक कर सकते हैं? क्या हम एक उंगली, क्या हम एक अपने हाथ, क्या हम अपने शरीर से, मन से, धन से, क्या हम उसका कोई सहयोग कर सकते हैं? ये सब दान विषय में आएगा, और ये सब हनुमत सेवा और हनुमत सेवा के थ्रू हनुमत प्रसन्नता तक की जो वो दूरी है, जो आज है, हनुमान जी की प्रसन्नता हमसे दूर अनुभव होती है। मैं क्या करूं कि वो प्रसन्न हो जाए, तो मैं ये करूं तो अंदर वास किए हुए प्रसन्नता रूपी शक्ति से ओतप्रोत हमें कर दे, हम स्वयं प्रसन्न हो जाए। तो ये हमारा आज के टॉपिक पे बड़ा शानदार डिस्कशन रहा ये कि सावन के अंदर हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया जाए, और प्रसन्न करने के तरीके हमने ऐसे बताए कि ना तो खर्चा होगा, ना टाइम लगेगा, छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप उसको जीवन में शामिल करेंगे तो हनुमान जी प्रसन्न ज़रूर होंगे। लेकिन फिर भी लोगों के सवाल कभी ये नहीं आती हनुमान जी को प्रसन्न कैसे करें। सवालों की जो लिस्ट आती है
वो ये आती है कि रात को सोने से पहले ऐसा क्या करें कि हनुमान जी की कृपा मिल जाए। बड़ी सुंदर बात जी। है। और आपको बताएं, अगर लोग इसको गूगल करेंगे और वीडियोस देखेंगे, कई वीडियोस मिल जाएंगे जी। और सारे वीडियोस ठीक है। हम एक विशेष बात कहेंगे, बार बार कहते हैं कि हनुमान महाप्राण है और वह प्राण विग्रह रूप से हमें सुलभ है। तो सोने से पहले, अर्थात जब सारा काम खत्म हो गया, सोने के लिए लेट गए हैं और बत्ती हमने बंद कर दी है, तब बत्ती बंद, ऐसे समय में अपने ध्यान को श्वास के प्रवाह पर टिका दें कि हम हनुमान जी के प्रेजेंस को, हनुमान जी के उपस्थिति को हम अनुभव कर रहे हैं, हनुमान जी की गर्माहट को हम अनुभव कर रहे हैं और उन प्राणों में राम धुन को सुनते हुए पता नहीं कब उनके गोद में नींद आ जाए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि पता लगता है रात को सोने से पहले उन्हें टीवी चलाना पड़ता है, कहानियाँ सुननी पड़ती हैं, म्यूज़िक सुनने पड़ते हैं, घर के अंदर कलेश इतना है कि शांति हो ही नहीं रही है। तो ऐसे में पारिवारिक शांति के लिए या आम लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी सुख समृद्धि के लिए ऐसा क्या करा जाए कि 5 मिनट के अंदर वो इंस्टेंट फार्मूला कि उनको शांति फील हो, महसूस हो। शांति फील करने का सबसे पहला इंस्टेंट फार्मूला तो प्राण अवधारणा ही है। जी। प्राणों पर जैसे ही अपने ध्यान को वो केंद्रित करेंगे, तुरंत शांति को अनुभव करेंगे। जी। प्राण विग्रह, उसकी अवधारणा तुरंत। और दूसरा शरणागति, जैसे ही परेशानी सामने में नाटक करना शुरू हो जाए, घर के अंदर में कई तरह के विवाद, तो तुरंत समझ लें सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कि मेरी जो बुद्धि है, क्या इस समय में मेरी बुद्धि सुमति है या कुमति है। तो ध्यान करेंगे, तुरंत हनुमान जी वो उस कुमति को निवारण करके, निवार मतलब जो परिवार में कुमति का प्रस्तार हो गया, तुरंत देखेंगे कि वो शांत हुआ और वह सुमति रूप में शांत हो गए। अर्थात उस समय में अपने बाणों के तर्कश में चालीसा के ये 40 बाण, 43 3 बड़े बाण रखें, तुरंत दिमाग में आना चाहिए, कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति निवार सुमति के संगे मन में चल पड़े। जहाँ ये चला, हनुमान तत्व जागृत हो जाएगा, मंत्र रूप से तुरंत चारों तरफ कुमति का निवारण, और अपने मन में हम स्थिर हो जाएंगे। जैसे हम स्थिर होंगे ना, तुरंत मिरर न्यूरॉन के आधार पर सारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स शांत हो जाएंगे। और ये हम नहीं कह रहे, यह योग सूत्र पतंजलि के तुरंत वहाँ पर कह दिया कि हम जब अहिंसा का अभ्यास करते हैं तो हमारे पास आए हुए जो हैं हिंसा वृत्ति वाले, वो भी शांत हो जाएंगे। ये वहाँ पर प्रमाण है। हमने हवा में कोई सपना दिखा रहे, कह रहे सुमति निवार कुमति निवार सुमति के संगी बोलो तो ठीक हो जाओगे, नहीं। वो बोलना तो मंत्र रूप से है, वो बोलना हमारे मन को इशारा दे रहा है सुमति की ओर, हनुमान जी की शरणागति की ओर। और जैसे वो इशारे को मन ने पकड़ा, क्योंकि वो तो हमारा तीर है, कि वो तीर चारों तरफ सारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जितने भी हमसे उलझ गए हैं, वो सारे के सारे कुमति निवार सुमति के संगी हनुमान उसके संग उसके साथ। तो चलिए अब 5 मिनट में जो सवाल था, हम वो एक डेमो लेके दिखा देते हैं कि भाई श्रावण मास में हनुमान जी को ऐसे प्रसन्न किया जा सकता है। महादान हमने बताया, शब्दों से दान हमने बताया कि हनुमान जी से आप जो मांग रहे हैं पहले वो देना शुरू करिए, तो हनुमान जी की तरफ से कृपा बरसती चली जाएगी। लेकिन फिर भी एक प्राण तत्व में जैसे हनुमान जी विराजते हैं, वो एक छोटा सा डेमो हम रखें, जैसा हम हर एपिसोड के आखिरी में रखते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है या हमारा सिर्फ यही डेमो देखा है, तो कम से कम वो क्लियर हो कि सावन में अगर ये कर लेंगे तो भी हनुमान जी खुश हो जाएंगे। आनंद है जी। सावन में जैसे हमने कहा, हमें श्रवण का अभ्यास करना है, तो अभी हम लोग अंतर्मुख होकर के हनुमान जी के उपस्थिति का श्रवण। कई बार क्या होता है कि जब कोई सत्ता सामने होती हैं, एक कमरे में कोई आते हैं, तो उनके आने की एक आहट होती है, और वह आहट का एक शब्द होता है। हनुमान जी के आने पर आहट के विपरीत अनाहत शब्द का श्रवण होता है। ऐसा अनाहत शब्द जिसका कि जो आहट से बना हुआ शब्द नहीं है, वो उनके होने से वो शब्द प्रस्फुटित हो रहा है। तो आइए उसका श्रवण करेंगे और हम लोग
हनुमान जी के दर्शन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन करेंगे। ऐसा संकल्प लेकर के हम लोग अंतर यात्रा की ओर बढ़ें। तुरंत तुरंत अपने आप को समेट लें, मन जहाँ कहीं भी हों उनको बुला लें और अपने शरीर में अवस्थित हो जाएं। जितना स्थान शरीर ने ग्रहण किया है उतने में ही मन सिमट जाए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए, दोनों हाथ दोनों जंघाओं पर, पैर ज़मीन पर बहुत सहज बैठ जाएं। सारा शरीर ढीला, रिलैक्स्ड, माथा ढीला, चेहरा ढीला, जबड़े ढीले, गर्दन, कंधे, छाती, पेट, उपस्थ, टांगें सब ढीले, रिलैक्स्ड। धीरे से अपने मन को अपने श्वास पे ले आए। श्वास का प्रवाह बड़े ही कोमल और धीमे गति से प्रवाहित हो रहा है। इसमें कोई जर्क, कोई टूटना इसका ऐसा नहीं हो रहा। बिल्कुल स्मूथ, बिल्कुल धीमा श्वास का प्रवाह। आते जाते श्वास के प्रवाह में एक स्पंदन सा अनुभव करें, श्रवण करें। श्रवण करें श्वास में उठता हुआ राम नाम। श्रवण करें, मुंह में नहीं, जिह्वा में नहीं, कंठ में नहीं, श्वासों में बहता हुआ राम नाम के नाद का श्रवण करें। आते हुए श्वास में राम, जाते हुए श्वास में राम, राम, राम। आपका श्वास, राम नाम, आपका मन तीनों एक प्रवाह में, एक धार में बह रहे हैं। अनुभव कीजिए। धीमे से अपनी चेतना को अपने हृदय क्षेत्र में ले जाइए। हृदय क्षेत्र में एक प्रकाश पुंज का दर्शन कीजिए। एक महालिंग स्वरूप प्रकाश पुंज, एक ज्योतिर्लिंग स्वरूप प्रकाश पुंज दर्शन कीजिए। ऐसा अनुभव कीजिए कि आपके शीर्ष से, सिर के क्षेत्र से बूंद बूंद करके जल की धारा इस प्रकाश पुंज शिवलिंग पर, ज्योतिर्लिंग पर गिर रही है। इस ज्योतिर्लिंग का अभिषेक हो रहा है, अंतर अभिषेक। अमृत घट से बूंद बूंद करके रस तत्व ज्योतिर्लिंग पर पड़ रहा है। उस प्रकाश पुंज ज्योतिर्लिंग में हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं।
हनुमान जी की दृष्टि आपके दृष्टि से मिल गई है। आपके शरीर में रोमांच हो रहा है। धीरे से अपने ध्यान को पुनः श्वास प्रश्वास के प्रवाह में ले आए। प्राण विग्रह रूप हनुमान जी प्रवाही विग्रह के रूप में आपके नासिका रंध्रों से प्रवाहित हो रहे हैं। संकल्प लें कि दिन में कई बार घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में रुककर 2-3 मिनट आप हनुमान जी की उपस्थिति को ऐसे अनुभव करेंगे और शिव पर जल चढ़ाएंगे। ऐसे संकल्प में अवस्थित रहते हुए श्वास प्रश्वास पर अपने ध्यान को केंद्रित रखते हुए, आँखों को बंद रखते हुए धीरे से नमस्कार मुद्रा में अपने दोनों हथेलियों को अपने छाती के समक्ष जोड़ लें। फिर आपस में घर्षण करके उसमें थोड़ी सी ऊर्जा उत्पन्न करें। अपने हथेलियों में ऊर्जा उत्पन्न हो जाए तो उनका कप बना करके अपने बंद आँखों के ऊपर रखें। अपने आँखों पर प्राण ऊर्जा को अनुभव करें, गर्माहट को। कोई आकार, कोई रंग का दर्शन हो रहा हो तो दर्शन करें। फिर अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने माता पिता को प्रणाम करें। पलक झपकते अपनी आँखों को खोलें और अपने हथेलियों से अपने चेहरे का, अपने माथे का, अपने शरीर का स्पर्श करते हुए अपने स्वयं को आशीष दें। जय हनुमान।